डियर स्टूडेंट, मैं बीरबल प्रसाद सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास का जो सेंटअप एग्जामिनेशन हुआ था। ये जो सेशन था 2017 से 19 जो सेशन है आप लोगों का, उसी में जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन ऐसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट्स रूल्स हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और उसे आपको जानना ही चाहिए अगर आप 2019 में एग्ज़ाम देने वाले हो। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब का बटन चल रहा है, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरे द्वारा बनाए गए न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिल पाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास इज खालिस्तान रीच मैन। तो देखिए गाइस, जो होता है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसके पीछे जो रूल है वो आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, रीच यहाँ पे लिखा हो तो इसको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे, मतलब हिंदी में आप उच्चारण करेंगे। तो हिंदी में आपका ये क्या है, रीच ऐसे होगा। तो ये आपका होगा कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास इज अ रिच मैन। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ है, होली इज खालिस्तान इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। फिर इसका उच्चारण करेंगे हिंदी में। तो हिंदी में आप करोगे तो ये आप इम्पॉर्टेंट ऐसे करोगे, तो ये आपका वोवेल होगा। तो इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। तो आपका जो आंसर होगा 2 नंबर क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर बी, एन। ठीक है, होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सी नोज मी, इसको बोल रहा है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो एक बात आपको मैंने पैसिव वॉइस की वीडियो में पढ़ाया था कि नोज का जब V3 होता है नोन, तो उसके बाद प्रीपोजिशन टू आता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो उसी रूल के अनुसार यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आई एम नोन टू हर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए नंबर ऑप्शन में आपने देखा कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस था, इसको पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, इसलिए ए नंबर नहीं होगा। बी नंबर फ्यूचर में है इसलिए नहीं होगा। और सी नंबर में ये वेरी वेल, पता ना ये क्या लिखा है, ये भी आपका मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही कुछ बहुत गड़बड़ है, इसलिए ऑप्शन डी नंबर आपका सही है। क्योंकि ये मी है जो सब्जेक्ट बन गया और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस था, तो उसके लिए इज एम आर होता है, उसके बाद V3 नोन, और नोन के बाद याद रखना कभी भी बाई नहीं होता है, पैसिव वॉइस में टू होता है। तो आई एम नोन टू हर हो गया। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। ये आपका पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस आपको बोला है कि एक्टिव वॉइस आप इसे चूज करिए। तो मैंने आप लोग की वॉइस में एक रूल पढ़ाया था, इसका जो आंसर होगा 4 नंबर का होगा इन्फॉर्म द पुलिस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें मैंने पढ़ाया था कि लेट प्लस इधर से आप सब्जेक्ट बनाओगे, उसके बाद बी ई लगाओगे, बी उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो ये आपका क्लियर हो गया आई होप। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना अगर हिंदी में कहें तो, और इंग्लिश में इसका हो जाएगा पब्लिश करना। ठीक है, तो 5 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज एट वंस। एट वंस का अगर हिंदी में कहें तो होता है इसका हिंदी मीनिंग अचानक, लेकिन आपको इंग्लिश में यहाँ पे इमीडिएटली, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, मैं आपको प्रीपोजिशन में ये रूल करवा चुका हूँ कि बी बेयर के बाद हमेशा ऑफ आता है, और बी बेयर ऑफ मतलब होता है से सावधान होना, से कोई भी चीज़ से सावधान होना, कोई भी चीज़ से अलग होना। बी वेयर ऑफ मैड डॉग्स कहता है कि जो पगला कुत्ता है उससे सावधान रहो। तो बी वेयर के बाद आएगा ऑफ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको ऑफ आएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा चुका हूँ। ही इज़ पुअर, ही इज़ हैप्पी। तो मैंने आप लोग को बताया था कि एक तरफ गुड पर्सनालिटी और दूसरी तरफ बैड पर्सनालिटी। देखिए, यहाँ पे पुअर होना थोड़ा सा गलत बात है और यहाँ पे खुश होना थोड़ा सा अच्छी बात, मतलब पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो मैंने बताया था इस तरह के जो
आपका सेंटेंस होगा उसको कंबाइनिंग आप बट लगाकर बनाओगे। तो बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। ही इज पुअर बट हैप्पी, मतलब वह गरीब है लेकिन खुश है। और 8वां का तो आपका बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। तो स्पेलिंग कौन सा किसका सही है? तो समर मीन्स होता है गर्मी, ये ऑप्शन नंबर ए आपका स्पेलिंग सही है, SUMMER होता है। ठीक है, 9 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है लिखा हुआ है यू खालिस्तान डू ईट। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शुड। ठीक है, और आपका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा यू शुड डू इट, मतलब आपको यह काम करना चाहिए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आपको यह करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे शुड सबसे सटीक आंसर है। तो 10 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और शुड है, सी नंबर ऑप्शन में शुड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन, राजस्थान द किंग लिव लॉन्ग, मतलब जो राजा है वो बहुत दिन तक जिंदा रहे, बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे, ऐसा यहाँ पे किया जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे मेक आप यूज करोगे, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 12 नंबर क्वेश्चन, यू खालिस्तान टेल मी द ट्रूथ, मतलब आपको हमसे सच बोलना चाहिए ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पे जो एक ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जो आपका आंसर होगा 12 नंबर का होगा डी नंबर मस्ट। ठीक है, MUST मस्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, यू शुड खालिस्तान केयरफुल्ली, देखिए केयरफुल्ली है तो केयरफुल्ली के पहले वर्ब आएगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे शुड लिखा हुआ है तो शुड के बाद V1 आएगा, तो आपका आंसर जो होगा बी नंबर आंसर आपका सही होगा। 13 नंबर में आपका राइट होगा। ठीक है, यू शुड राइट केयरफुल्ली, आपको सावधानीपूर्वक लिखना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम बढ़ चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ ही हैज़ बीन इल खालिस्तान संडे, ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे संडे है और यहाँ पे बोल रहा है कि वह संडे से बीमार है, तो यहाँ पे बहुत दिनों से बीमार है, जो क्या है आपका लेंथ ऑफ टाइम है। ठीक है, नहीं यहाँ पे ये संडे है तो ये क्या हो गया नेम ऑफ टाइम। ठीक ना, और अगर आप इसे दूसरी भाषा में बोल सकते हैं तो आप बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो स्पेलिंग यहाँ पे सही करना है, तो ABCD, तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी में है हैंडसम, HANDSOME। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है द पोएम इफ हैज बीन कंपोज्ड बाई, तो इफ को कौन लिखा है? तो इफ को आपके जो राइटर हैं इफ का ये है रडियड किपलिंग, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। द सोल्जर इज ए, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सोल्जर क्या है, तो सोल्जर आपका सोनेट है, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका सही है 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन का था डेविड स्टेप फादर बाज, मतलब जो डेविड का जो स्टेप फादर थे, मतलब उसका सौतेला पिता, वो कौन थे? तो मिस्टर मडस्टन थे, ये ऑप्शन नंबर ए 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है यूरिप हीप इज द, तो यूरिप हीप कौन था? ये आपका नोवेल का विलेन था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है विलेन ऑफ द नोवेल। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है गुड मैनर्स इज रिटेन बाई, गुड मैनर्स किसने लिखा था? तो गुड मैनर्स आपको लिखा था जेसी हिल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है जेसी हिल। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है वी डोंट नो हाउ टू मैनेज आवर, साफ साफ पता चल रहा है इसके बाद आएगा मशीन्स, ऑप्शन नंबर ए वी डोंट नो हाउ टू मैनेज आवर मशीन्स। क्लियर। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस आई सपोज अकर्स इन पोस्टिंग लेटर्स होगा, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है द फोटोग्राफर लुक्ड एट मी विदाउट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा सी नंबर होगा
द फोटोग्राफर लुक्ड एट मी विदाउट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है मिस क्लारा पिगोटी वाज द अर्ली। तो मिस जो क्लारा पिगोटी थी ये नर्स थी डेविड की, और मिस क्लारा जो कॉपरफील्ड थी उसकी मम्मी थी, ठीक है, उसकी माँ थी। तो क्लारा कॉपरफील्ड आएगा तो आप माँ लगाना मदर, और क्लारा पिगोटी आएगा तो आप इसे नर्स लगाओगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है यहाँ पे, क्योंकि लिखा हुआ क्लारा पिगोटी। क्लियर। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड इज लाइन फ्रॉम। बहुत ईजी है, पूछ रहा है ये लाइन कहाँ से लिया गया है। तो ये लाइन लिया गया है द डैफोडिल से। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्टिव देखिए, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव मैं आपको करवा चुका हूँ इस चैनल पे पूरे डिटेल में। ये देखिए ईफ, इको और डैफोडिल, इसकी भी समरी मैं करवा चुका हूँ। यहाँ पे स्केच है, ये तीनों का स्केच और जो थीम है ये भी मैं करवा चुका हूँ। और डिसिप्लिन पे मैं ऐसे भी ये पैराग्राफ भी मैं करवा चुका हूँ। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है ये जो पूछा गया था आपके सेंटअप एग्ज़ाम के लिए। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।